प्रांगण में हम सब के बीच में देश के यशस्वी नेता युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 देश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो भी ऐसी जगह के मुख्यमंत्री जिनकी सीमाओं से विदेश की सीमाएं लगती हैं, जहां अलगाववादी ताकतें भी एक समय में बहुत शक्तिशाली थी, वैसे असम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं व्यक्तिगत रूप से जिनको बहुत देखता हूं, सुनता हूं, चाहता हूं, मानता हूं, श्री हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, संसदीय सचिव, आ गया था ना, इत्यादि यहाँ भैया सब हम चला था, आ जाओ। मुख्यमंत्री जी के दाहिनी तरफ बैठी है क्षेत्र की लोकप्रिय नेता और इस क्षेत्र के यशस्वी नेता स्वर्गीय मनोहर लाल पांडे जी की सुपुत्री श्रीमती हसीदा पांडे, जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवन पांडे जी, मेरे चुनाव संचालक और बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री घनश्याम कौशिक जी, बिहार से भारतीय जनता पार्टी के आए हुए प्रभारी अखिलेश सिंह जी, मंच पर हमारे क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं। माननीय आदरणीय हमारे नेत्री नेता को आगे भी 4 जगह भी जाना है, मैं आप सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, और तखतपुर के बहुत ही प्रिय मेरे भाइयों, बहनों और नौजवान दोस्तों, मैं धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के कमलपुर से विधायक पद के लिए तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय अरुण साव जी और विश्व शर्मा जी की कृपा से निर्देश पर तखतपुर से आपका प्रथम सेवक होने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज उपस्थित हुआ। यहाँ की विधायक महोदया को 5 साल आपने देखा, तखतपुर में उनने कितना नाम रोशन किया है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। रेत का धंधा, रेत के माफियाओं को कौन संरक्षण देता है आप सब जानते हैं। सकरी का पट्टा किनको मिलता है और किन गरीबों को नहीं मिलता है आप जानते हैं। किसी गांव की कौन सी जमीन उनको मिलती है, कौन सी संस्था की मिलती है आप जानते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर के मासूम बच्चों को कौन पिटवाती है ये भी आप जानते हैं। कैसे सरपंचों का काम रात को अचानक मोटर आकर के मशीन काम कर देता है, सवेरे सरपंच को पता चलता है कि यहां तो सीसी रोड बन गया, ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उनको बहुत गुस्सा आता है। आप ये भी जानते हैं कि वो अरे तरह से नीचे कभी बात नहीं करती। आपको ये भी मालूम है कि अभी वो चुनाव प्रचार, हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो सिर्फ टेलीफोन नंबर रख के रात को फोन लगा के क्यों रे राजू, क्यों रे धर्मजीत, क्यों रे ये करके फोन लगा के दर्शाती है। धमकी से अगर चुनाव में फैसला होता, जनादेश का फैसला होता, तो इस देश में इससे भी बड़े बड़े बाहुबली हैं, वो वहीं से बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जनता की अदालत में, जनता की अदालत में जो जनादेश जनता देती है, उस जनादेश का जो जनप्रतिनिधि सम्मान करता है, उसे ही जनता दोबारा आशीर्वाद देती है। भाइयों मेरे ये मेरे बारे में भाषण ही देती है, ये अपने कामों के बारे में नहीं बताती।
मैं कल 18 गांव गया, उसमें से 9 से 10 गांव में तो ये 5 साल में एक भी बात गई नहीं है। बात चाहे भाषण जितना दे लो, जब 5 साल आप जनता के बीच में नहीं गए हो तो जनता आउटराइट रिजेक्ट करने वाली है आपको। मेरे बारे में सोचिए, बाहर का आदमी है, अरे तखतपुर की नदी के उस तरफ लोधी है, मैं वहां से 20 साल विधायक हूं, 20 साल से अभी भी वहां का विधायक हूं, और वहां की जनता ने मुझे चुना है तो सोच समझ के चुना हुआ है। एक बार तो दुर्घटना में बहुत से लोग विधायक बन जाते हैं, आप एक्सीडेंटल विधायक हो, त्रिकोणी हो गया मुकाबला तो बचरनी पार हो गया, त्रिकोणी मुकाबले में डायरेक्ट फाइट में पार होके बताइए, फिर मैं देखूंगा। धोनी की जनता 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होके में चुनाव में जीत आती है। हर चुनाव को मैं ज्यादा मार्जिन से जीतता हूं, और मुझे आपके प्रेम पर इतना भरोसा है कि मैं तखतपुर से अपने ही चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। सकरी में एडिटोरियम क्यों नहीं बनवाया आपने? इतना बड़ा बस्ती है। सकरी को जब नगर निगम में ले जाके झोंक रहे थे सरकार के लोग, तो आपने मुंह में पट्टी बांध के चुप बैठने का काम किया। अरे सकरी पहले भूटान का राजा तो था, भले छोटे देश का राजा हो, भूटान के राजा थे आप नगर पालिका में। आपको ले जाके झोंक दिया बिलासपुर नगर निगम में, जहां ना आपकी कोई पूछ है, न कोई परख है, ना आपकी कोई पहचान है, न कोई आपका अस्तित्व दिखाई दे रहा है। आपने एक शब्द नहीं बोला। हमारी सरकार बनेगी, जो कि बनने जा रही है भाइयों और बहनों। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े नेता के सामने में आपको वायदा करता हूं कि सकरी को नगर निगम बना दिया जाएगा, और आप अपना फैसला खुद करें। कोई जरूरत नहीं है कि सकरी बिलासपुर के रहो गरम पर रहे। हाँ, नगर पालिका मेरा चलेगा, नगर निगम नगर पालिका बनेगा। ये जो पट्टे कुछ लोगों को दिए गए हैं, जो विधायक जी के तो ही पात्र हैं, बाकी को नहीं दिया गया है। मेरे जेब में कागज है, नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और भी बहुत से कागजात हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस तरह से बंदर बांट मत करिए। नगर में रहने वाले लोगों का पहला अधिकार होता है कि वो पट्टा प्राप्त करे, बच जाए तो दूसरों को दे दीजिए। लेकिन आपने पहले ही शुरुआत किया, यहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर के लोगों को पट्टा देके, और यहाँ के लोग मुंह फाड़े घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, आपकी हुकूमत पे कोई सुनने वाला नहीं, आपके सामने में बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है। हम आपकी आवाज बंद करके आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे भाइयों। मैं जब विधानसभा में पहले खड़े होता था तो पहले लोनी का नाम लिखा जाता था, फिर मेरा नाम विधानसभा के डिस्प्ले बोर्ड में आता था। आपके आशीर्वाद से अगर मैं विधायक निर्वाचित हुआ, और जब मैं विधानसभा में बोलने खड़े होकर बटन दबाऊंगा तो सबसे पहले तखतपुर का नाम आएगा, उसके बाद मैं तखतपुर की बात करूंगा। इतना बढ़िया यहाँ सामुदायिक भवन बनना चाहिए। यहाँ की नालियों का हाल ठीक नहीं, यहाँ की सड़कों का हाल ठीक नहीं। बोलते हैं मैंने विकास की गंगा बात। अरे मैं 15 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे तो गंगा का एक बूंद भी दिखाई नहीं देता, सिवा भ्रष्टाचार के दलदल के सिवा तखतपुर के किसी गांव में बहुत दिखाई नहीं। और ये घबराए हुए लोग ये समझते थे कि हम पैसे के दम पर चुनाव जीतेंगे, ये समझते थे कि हम धरती के दम पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन जनता के आगे में बड़े से बड़े पूंजीपति को भी जनता ने सड़क में धूल चढ़ा दी है, बड़े से बड़े बाहुबलियों को भी जनता ने रिजेक्ट किया है। अगर जनता को आप जीत सकते हो तो मैं आपके दिल में आपको प्यार करके जीत सकता हूँ, आपका आशीर्वाद जीत सकता हूँ। सरकार के ऊपर भरोसा हम कैसे करें? बेरोजगारों को 2500 रुपया भत्ता इस सरकार ने नहीं दिया। गंगा जल रख के कसम खा के भी शराबबंदी नहीं किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चे लोगों को नौकरी नहीं देकर के कांग्रेसी नेताओं के पुत्रों को पुत्रियों को नौकरी दिया।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जसपुर की एक महिला शिक्षक के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ। गोबर में घोटाला हुआ, चावल में घोटाला हुआ और रेत के घोटाले से तो तखतपुर ज्यादा जीर्ण हो चुका है। यहाँ तो मुख्य काम है रेत की दलाली करो। भले 3 बच्चे अर्पण में मर जाए रेत के दलालों और तस्करों के चक्कर में, लेकिन रेत खोदने का काम बंद नहीं करेंगे, चाहे 3 बच्चे नहीं 3000 लोग मर गए। मैं गांव गया था परसों रात, तो गांव में मैं वोट मांगने गया, वहां जाकर के मैं बैठा, आदिवासी गांव था। मैंने बोला बहन जी मेरे को वोट देना, बोले जरूर देंगे। तो मैंने कुछ कंबल का गट्ठा देखा लपेटा हुआ, तो मैं बोले कंबल कौन लाया है, बांटते को आया क्या? बोले नहीं भैया, हम लोग अपना कंबल लपेट के रखे हैं, आपसे मिलके लाठी रख के कंबल रख के नदी में सोने जा रहे हैं रखवाली करने। जो अपनी खनिज संपदा के, अपने गांव की संपदा को रखवाली करने हमारी माताओं और बहनों को जाना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात और इससे ज्यादा निकलना पड़ना हो नहीं। मैं 1 घंटे में विधायक रहना पसंद नहीं करता अगर मेरे सामने में कोई सरस्वती शिशु मंदिर के छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये बड़े बड़े कांग्रेसी हाथ छोड़ के मारे, उनके पिता के उनके लोग, और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो बात कर रही है। मैं ऐसे विधायकी को 1 घंटे के अंदर छोड़ता अगर मेरे सामने में मेरे मासूम बच्चों को मारा जाता। भगवान ने आपको 2 चीज फ्री में दिया है, आप इज्जत भी कर सकते हो, आप बेइज्जत भी कर सकते हो। इज्जत करना सीखिए, झुकना सीखिए। जनता के पास नीचे झुक करके, आंख झुका करके पूछिए कि मेरे मालिक मैं आपको क्या कर सकता हूं। जनता के ऊपर बॉस मत बनो, क्योंकि विधायक कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता है। विधायक तो आप बनाते हैं, हाथ बिगाड़ते हैं। हाथ से बड़ा विधायक नहीं होता है। विधायक को सस्ता बना दो, वो आपके नीचे बैठ गया और पूछे। जनता बड़ी होती है। मैं आपसे वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी तो हमारा हर काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, वरना मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा और मुझे वहां बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बात करूंगा, गरीबों की बात करूंगा, आपके दर्द की बात करूंगा, आपकी वाणी बनूंगा, आपकी आवाज बनूंगा, और मैं तखतपुर की बात को पूरी दमदारी से करूंगा। इनके जैसे जा करके वहां मुंह बंद करके नहीं बैठ। आप देख लीजिए रिकॉर्ड, विधानसभा का रिकॉर्ड देखिए, मेरा इतना ऊंचा कागज का ढेर लगेगा और इनका इतना सा रहेगा, कितना बड़ा। गंगा बहादी, गंगा बहादी, अरे कहाँ है गंगा? हम तो देखे हैं गंगा, कानपुर में भी देखे हैं, बनारस में भी देखे हैं और भी जगह देखे हैं। ये गंगा वंगा नहीं, ये स्वयं के विकास की गंगा बहाए हैं भाई और बहनों। ये स्वयं व्यापार व्यवसाय में रहे और कभी धर्म से बोलने की कहां से आपसे बोले। एक बार इस तखतपुर में जो अहंकार है और भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है, उसे हटाइए आदरणीय भाइयों बहनों। लेकिन सब नहीं तो सबके मान और सम्मान पर खतरा मंडराएगा। आप लोग बदल डालिए ऐसे लोगों को, और मुझे पूरा यकीन है कि आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देंगे और एक यशस्वी मुख्यमंत्री जो आसाम में जिनके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ से ये लोग ये भी गई थी, आपके विधायक जी शायद ऐसा कोई बता रहा था, आसाम में गए थे। सकरी को देखो पहले, यहाँ गड्ढा है, क्या है, कैसा है। अब मैं आसाम की सीट तक हूँ, 2 गांव में कौन है, बोंगई गांव में कौन है, बोंगई, और वहाँ बड़ा बड़ा क्षेत्र है। मैं क्या करूंगा वहां जाके? वहां तो साहब देखेंगे, उनके लोग देख रहे हैं। साहब यहां बताने आए हैं कि देखो ये लोग वहां गए थे, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। साहब मुख्यमंत्री बन गए और जो बड़ी बड़ी योजना लॉन्च किए हैं बहुत पॉपुलर है, हर प्रदेश उसको समझ रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है। अब ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को लोग देख रहे हैं। हे प्रभु,
हमें सद्बुद्धि दे। गोबर खरीदी में 500 करोड़ का घोटाला नहीं करना है, हमको ऐसा मॉडल नहीं चाहिए भैया। दारू बेच के नोट कमाओ, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए भैया। बेरोजगारों को मूर्ख बनाओ, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए भैया। धरातल में कुछ कर सकते थे तो करना था, नहीं किए हो तो जनता को विदाई देनी। 17 तारीख को तखतपुर के विधानसभा का तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा और इन बेईमानों का राज भी बदलेगा। सीएम साहब आप आए हैं, बेहद खुश हूं। आपसे मिलने के बाद बड़ी ऊर्जा मिलती है। भी बदलेगा, हम आपको बहुत बेईमानों का राज भी बदलेगा। आपका भाषण सुनते हैं और आप जब बोलते हैं तो मंत्र मुक्त होकर के मैं सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे लोग आपको देश के सबसे बड़े हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं, मानते हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे आग्रह पर हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। थोड़ी बहुत बात मैं कर लिया तो भाइयों और बहनों, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके विश्वास की रक्षा करूंगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए आपसे पूछ करके काम करूंगा। मैं गंगा तो नहीं बहा सकूंगा, लेकिन छोटी मोटी नहर की लाइन जरूर आप तक के पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।